नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। ये आपका ऑफिशियल ऑर्डर भी आ चुका है और बार बार सरकार को चेताने के लिए, बार बार समझाने के लिए, जिद्दी लोगों को समझाने के लिए, डेट जिन्होंने बैग बांध रखा है उनके लिए ये वीडियो आपकी क्या है बार बार बनानी पड़ती है, क्योंकि चंद लोग हैं जो आपकी लगातार इस आवाज़ को, इस मुहिम को उठाए हुए हैं, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रही। हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जब तक ये आवाज़ उठाई जाए, जब तक कि आपका समाधान न हो जाए और लास्ट जो बच्चा है हमारा, या हमारा भाई है या बहन है, वो आपका एग्ज़ाम में बैठ जाए, उसको मन में संतुष्टि मिलेगी। 5 साल से जो भटका रखा है सरकार ने, जो कोई भी गलती ठीक करने का नाम नहीं ले रही है, कम से कम एक उनको एक एहसास हो कि हाँ, सच्चाई के साथ भी कोई इंसान है, कोई बंदा है जो सच को बोलने की हिम्मत रखता है। ठीक है, तो देखिए आपका ये ऑफिशियल ऑर्डर है। जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से परेशान हैं या थोड़े बहुत पागल हो गए हैं, वो इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। जो ये कह रहे थे कि प्राइवेट काउंसिल के वकीलों ने डेट ले ली, वो मूर्ख है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ना उनको यही नहीं पता कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, या तो वो फर्जी हैं, या उन्हें तुक्के लगे, या वो इतने खोखले हैं अंदर से, उनको कोई समझ ही नहीं है। प्राइवेट काउंसलिंग वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया। नोटिस तुम्हारे सामने है, वेब ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस है। इतनी इंग्लिश तो तुमको आती है, ठीक है, तो तुम खुद पढ़ सकते हो। एज पर ऑफिस रिपोर्ट सम रिस्पोंडेंट आर याट टू बी सर्व्ड। अभी तक उन्होंने आपकी जो सर्विस है वही पूरी नहीं की है, तो किसकी गलती है इसमें? तुम्हारे सामने ऑफिशियल, मैं तो पहले उस दिन भी बता दिया था कि भाई सर्विस पूरी नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ जो है आपके कीड़े हैं कुछ लोगों के दिमाग में, वो कीड़े वो चाहते हैं कि उनका दिमाग को वो कीड़े खाएं, लेकिन उनके साथ वो कहते हैं ना कि गुण पिसता है। ठीक है, तो तुम क्यों पिस रहे हो? तुम जेन्युइन जो बंदे हो वो तुम, आज ऑफिशियल ऑर्डर भी आ गए। मैं ऐसी कोई वीडियो बनाता ही नहीं जो बिना फैक्ट के हो, बिना तथ्य को तरोड़ मरोड़ के कोई वीडियो नहीं बनाई जाती है आपके सामने। सर्विस ही कंप्लीट नहीं की भाई एचएसएससी ने, तो तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। उन्होंने उनको लेके जाना था मार्च तक, वो चले गए ना। मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, 2 चीज़ चाहते थे वो, एक उनको मार्च तक लेके जाना था, वो मार्च तक लेके गए। उनको 2 फाड़ करनी थी, 2 फाड़ की, लेकिन ये 2 फाड़ करने तुम खुद देख सकते हो कि भाई उन्होंने अपनी सर्विस कंप्लीट नहीं कर रखी। एचएसएससी जानबूझ के अभी तक देख लो तुम, 4 अगस्त के बाद अभी तक 4था महीना स्टार्ट हो गया, सर्विस पूरी नहीं हो रही उनसे, और तुम उनसे कह रहे हो कि वो पेपर कंडक्ट करवाएंगे। शर्म की बात है, सर्विस पूरी कर नहीं सकते हैं कोर्ट की और वो पेपर कंडक्ट करवाएंगे। ये जो अफवाहें फैलाई गई हैं, एजी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया। करेगा क्या भाई जब सर्विस ही कंप्लीट नहीं है? तो एचएसएससी दोगलापन दिखा रही है, अखबार में कुछ निकलवा रही है और ऑफिशियल ऑर्डर में कुछ आ रहा है। सर्विस ही कंप्लीट नहीं है भाई साहब। जज तो जब सुनेगा जब सर्विस कंप्लीट हो। ठीक है, और ये बच्चे को पता हरियाणा कि ये आपको पता चल चुका है कि आपको, आपके साथ छल हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, और इसके पीछे का इसका कोई जिम्मेदार नहीं, इसका 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, एक कमीशन और एक सरकार। सरकार में मनोहर लाल मुख्यमंत्री है, जिनकी जिद ले नहीं बैठती है, और उसके बाद भोपाल सिंह खत्री है, जिसका होना ना होना बराबर है। सरकार ने मना कर रखा है, इतना आना तू तो कुछ बोले ना दिए। सर ऐसी चेयरमैन या क्या फायदा है भाई? कोई चेयरमैन तो इसी आएगा जो कोई सोल्यूशन निकलवावे। इसी चेयरमैन या क्या फायदा जो 2 शब्द भी नहीं बोलता, जो बोलता भी हो, मान लिया मैं चेयरमैन नू कहा मैं तारक में हूँ, अरे ऐसा हक्का क्या फायदा, खोखला हक्का जो कुछ का जिसका कोई समाधान ही नहीं। अरे कोई गलती है नहीं बालका की भाई साहब, बालक 1 करोड़ रुपये मांगते हो, फिरौती मांगते हो कि मैं और कोई गलत डिमांड करते हो, तो आदमी पीछे हटे। बालक तो नको हमने पेपर में बैठने का मौका तो दे दो। अगर मौका भी कौन मांगे दोस्तों, पहले गलती तो ठीक कर लो। ये तो नको मैं तो कुछ कौन करा, कुछ भी, और कुछ भी उसका रीज़न मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। 3,54,000 ने क्वालिफाई किया, 3,20,000 ने मेंस का फॉर्म भरा, 2,11,000 बच्चों ने 5 नंबर क्लेम किए हुए हैं, इनमें से 1,70,000 ने प्रेफरेंस भरी। ये डाटा भोपाल सिंह से खत्री जी के पास है, कवलजीत सैनी जो ये मतलब आगे आगे ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके पास ये डाटा है। किसके? आईएजी के पास ये डाटा है, सरकार के पास ये डाटा है। बच्चे ही नहीं है, 2,11,000 ने 5 नंबर क्लेम किए थे, उनमें से 1,00,000 बच्चों ने तो प्रेफरेंस नहीं भरी। तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। अब भी इनका 10 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है, लेकिन ये नोटिस नहीं निकालेंगे। नोटिस निकाल देंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगी तो नौकरी देनी पड़ जाएगी इनको, बच्चों को।
भाई क्वालिफाई करना, आगे सभी को एग्जाम में बिठाना, वो तो बाद की बात है। अरे पहले तुम्हारी गलती तो ठीक कर लो, पहले तुम 10-12 गुना 10 गुना ईबीसीए को भी बुलाओ, एससी को भी बुलाओ, जनरल को भी बुलाओ, पीडब्ल्यूडी को भी बुलाओ, ईएसएम को भी बुलाओ। तुम पहले 25 अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एक्सपीरियंस है, उनकी अलग अलग कट ऑफ लगाओ। कानून को की अलग लगानी पड़ेगी, फीमेल सुपरवाइजर की अलग लगानी पड़ेगी। ईएसएम का मामला सुलझाना पड़ेगा तुमको, ईएसएम डीएसईएम का मामला जो है वो सुलझाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ये जो जो फर्जी बच्चे जितने भी हैं 1000, 70,000, 80,000 है, उनके 5-5 नंबर हटा के आपको रिवाइज रिजल्ट कोर्ट में देना पड़ेगा। कोर्ट में जब रिवाइज रिजल्ट है तो सारों की कट ऑफ अलग लगेगी, पूरी प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये काम तो आपके हाथ में है, ये किसी ने हाथ बांध रखे हैं या हाथों पे कटाई वटाई कर रखी है, वो तो जब तो ना करे, किसी ने रोक रखा है, किसी ने क्या रखा है भाई ये काम नहीं करने। ये काम तो तुम कर ही सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि भाई इन्हें 1.5 लाख बच्चों को बिठाना है, या तुमको वही तुम्हारा जो एक रट्टा लगाए बैठे हो तुमको वही रट्टा वो करना है। यहाँ तक तो तुम कर ही सकते हो, यहाँ तक किसने रोक रखा है तुमको। ये तो ये कह रहे हैं कि हमने तो जो कर दिया वो कर दिया, पत्थर की लकीर है, हम कुछ नहीं करेंगे। ये चीजें किसकी तरफ इशारा करती हैं? ये चीजें आपका करप्ट भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती हैं। कोई चीज़ नहीं मान रहे आप। सिंगल बेंच ने कहा कि भाई 5 नंबर की आप वेरिफिकेशन करो, नहीं करेंगे जी। डबल बेंच ने कहा कि आपने अभी तक वेरिफिकेशन क्यों नहीं की 3 महीनों में, नहीं करेंगे जी। सभी बच्चों को एग्जाम में बिठा लो भाई, नहीं कर दे तो वो भी कौन करा जी। करेंगे क्या भाई, करना क्या है तुमको, चाहते क्या हो तुम? अब ये 1 लाख बच्चे बचे वो इनकी भी नहीं करेंगे जी, 10 से 12 गुना ठीक भी नहीं करेंगे जी, अलग अलग कट ऑफ भी नहीं लगाएंगे जी। अब हमारी मर्जी किसी को बुलाएं जी एग्जाम में, बाप का राज थोड़ी है तुम्हारा, ऐसे थोड़ी चलेगा सिस्टम। अगर 4 अगस्त के बाद इन्होंने सारा एक पेंसिल ए से ए भी नहीं लिखा, इन्होंने एक पेन उठा के इधर से उधर भी नहीं किया है। अब भी तुम्हारे सामने दूध का दूध पानी का पानी है, तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आ रही तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, कौन गेम खेल रहा है। तुम्हारे सामने है जो गेम खेल रहा है, तुम्हारे सामने है भाई जो गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। शर्म आनी चाहिए। सब कुछ है, एक दिन का समाधान है, मात्र एक दिन का समाधान। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कर देंगे, इनको पता 70 से 80 हज़ार क्या आएंगे, फर्जी आएंगे। अब फर्जी आएंगे और हरियाणा में बवाल मचेगा। हरियाणा पूछेगा इनसे कि तुम फर्जी को बचाने के लिए तुम कोर्ट में गए थे क्या, डबल बेंच में? डिप्टी सीएम आके बोलते कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। फर्जियों को लगाने के लिए तो गए थे, इतने फर्जी तो इन्हीं PPPID पे बात आएगी। और ये इनको मंजूर है नहीं कि इनकी PPPID पे कोई और सबूत मिले या इतने फर्जी बाहर निकले, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए ये अड़े हुए हैं, जब एक इधर से उधर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यूनानिमस डिसीजन आ नहीं सकता। मुख्यमंत्री को पता, पूरे कमीशन को पता है, कितना ही जोर लगा ले, चाहे कोर्ट बदल दे, कोर्ट को खरीद, कुछ भी कर लें, डिसीजन तो आने से रहा इनके हक में, क्योंकि सबूत इनके हैं। सबूत आपका जाके कोई सी बच्चे को बैम है, HSSC TGT का सबूत जाके देखो, कमीशन ने खुद दिया है। HPSC के कम से कम आपके PGT या लगा लो बाकी भर्तियों के कम से कम 26 रिजल्ट आ चुके हैं, वो सबूत है। और इनके सबूत है, ये तो है नहीं कि इंग्लैंड स्विट्जरलैंड के सबूत है, इनके सबूत है। किसी भाई को वहम हो, वेरिफिकेशन का HSSC TGT का कड़ा सबूत है, 4 गुना का प्रॉपर HPSC का PGT और इनके बाकी जो कैटेगरी भर्तियों के सबूत है। जाओ बहस करने का दम है तो आ जाओ, सबूत है, तुम अपने सबूत ले, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। जज भी ऐसे देखते रहेगा, कुछ तो बोल लो, कुछ तो बोल लो, खाली आगे यहाँ खड़े हो गए, सर्विस पूरी नहीं है तुम्हारी, कुछ तो बोल लो तुम। तो ये बच्चों आपको समझना पड़ेगा, ये आपके दिमागी रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से आप बीमार बना दियो इन्होंने। और इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आता इनको, सब अनपढ़ है साले, सब अनपढ़, कुछ नहीं, इनको कोई सिस्टम नहीं इनका। अब आपके लिए क्या है इसमें, आपके लिए क्या है भाई, आपके पास HTET है, जो बच्चे आपके B.Ed है, और आपके पास नेट है, ठीक है। वो UGC का भी हो रहा है नेट, और ये आपका CSIR, इन दोनों की आपकी डेट आ चुकी है। आप HTET और नेट की तैयारी कीजिए, TGT की भर्ती आ जाए क्या पता, PGT की आ जाए, JBT की आ जाए, जिसका अभी तक HTET नहीं है और जिसका नेट नहीं है वो आपका नेट या JRF करने की कोशिश कीजिए, अगर उसके पास आपका MA MSc अगर वो बच्चा है, क्योंकि इसमें आपके 36,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। जिस दिन नौकरी लगेगी उस दिन छोड़ देना, तब तक तो कुछ पैसे आएंगे, कुछ चाय पानी पिलाने जोगे हो जाओगे किसी को,
ठीक है, आज भी होगे लेकिन एक इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। तो कम से कम इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, नेट और आपका एचटेट। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस का जिस बच्चे ने फॉर्म भर रखा है वो दिल्ली पुलिस की आपकी तैयारी कर सकता है, या कोई और सेंटर का किसी ने फॉर्म भर रखा है तो वो आपकी तैयारी कर सकता है। ठीक है, इन पे अपना फोकस लेके आइए, क्योंकि यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। और हरियाणा के भरोसे बैठे रहोगे कुछ नहीं होना, ना कोई पेपर होना, आपको पता है सच्चाई। ठीक है, क्योंकि आपकी जो डेट है, मैंने पहले भी बोला था, तुम समझते नहीं हो। जो पुराने बच्चे हैं वो इस बात को समझते हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो समझते हैं। एचपीएससी ने अपना स्केड्यूल निकाला हुआ है 22 दिसंबर तक का। ठीक है, 22 दिसंबर तक तो कोई एग्जाम हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने एचपीएससी अपना एग्जाम लेगी है डेली। उसके अलावा अब एचएसएससी ने आपका डेट दे दी है 19 नवंबर को, 25 और 26 नवंबर को एग्जाम है। ठीक है, तो एग्जाम तो नहीं होंगे आपकी, ये तो कंफर्म है, चाहे कितना ही कोई ऊंचा कूद लो नीचा कूद लो, जब तक ये गलतियां ठीक नहीं होंगी। आपके पास क्या था ऑप्शन तैयारी करने का, वो मैंने बता दिया। आज नायाब सिंह सैनी जी से मुलाकात है। ठीक है, और वो आपके क्या है, मुलाकात है, और वो आपके भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्लस में वो सैनी समाज से आते हैं, बीसीए कैटेगरी में हैं। आज उनको बताया जाएगा कि जी आप खुद के समाज के साथ देखो जी क्या हो रहा है, 10 से 12 गुना बाकी कैटेगरी, मतलब सारी बातें बताई जाएंगी। खासकर इस पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि देखते हैं कि भाई वो किस तरह के इंसान है, किस तरह से मुलाकात करते हैं, लेकिन बातें ये सारी बताई जाएंगी। और आज उनसे मुलाकात है 12 बजे, तो उसका जो नतीजा आएगा, जो मीटिंग होगी आज नायाब सिंह सैनी से, उसका भी आपका बता दिया जाएगा कि भाई आज क्या आपका मीटिंग में उनसे रहा है, क्या रिस्पॉन्स आया है। नए प्रदेश अध्यक्ष से उम्मीद है शायद कुछ कर जाए। ये आपका है भाई मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी के खिलाड़ी कोटे के उम्मीदवारों को नौकरी देने का फैसला किया था। 60 दिन यानी 2 महीने बीत गए, अभी तक ज्वाइनिंग ना मिली है, ना ही फैसला लागू हुआ है। ये खिलाड़ियों की जुबानी है। मतलब अब तुम इन्होंने आपके ओएसडी, तो कहते हैं ना मुख्यमंत्री के ओएसडी ने वो धरना बंद करवाया था, तो भाई ये ओएसडी के काम है। 1 महीने तक इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया है। ठीक है, ये परेशान है खिलाड़ी बेचारे। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक वर्ग इनसे परेशान नहीं है, इन्होंने हर वर्ग का शोषण किया है, खासकर स्टूडेंट उसमें ले लेते हो। ठीक है, ये सारी बातें आपको बता दी हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।